सो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आप लोग को दिया गया है कि मनीषा और सविता की वर्तमान आयु का योगफल कितना है, 31 वर्ष है। ठीक है, योगफल की बात कभी भी आती है तो मैंने आपको हमेशा बोला कि योगफल हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जोड़ते हैं, और अंतर की बात आती है तो हमेशा क्या करते हैं, हम लोग घटाते हैं। ठीक है, इतना मैंने आपको हमेशा बताया। उसके बाद मनीषा और सविता की वर्तमान आयु का योगफल कितना है, 31 वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व मनीषा की जो आयु थी वो सविता की उस समय की आयु की 54 वर्ष थी। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या करनी है, हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना, क्योंकि हमको आयु तो पता नहीं ना कितनी कितनी थी, इसलिए हमको मानना पड़ेगा। माना मनीषा की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तथा सविता की वर्तमान आयु कितनी है, सविता की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। तो हम लोगों ने सबसे पहले माना क्या कि मनीषा की वर्तमान आयु x वर्ष है और सविता की कितनी है, y वर्ष। उसके बाद बोला कि मनीषा और सविता की वर्तमान आयु का योगफल कितना है, 31 वर्ष। तो ये हमारी क्या हो गई, पहली शर्त या प्रथम शर्तानुसार तुम लोग लिख सकते हो, प्रथम या पहली शर्तानुसार। पहली शर्तानुसार क्या होगा हमारा कि मनीषा प्लस सविता की आयु का योगफल कितना है, 31 वर्ष। तो ये क्या बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। उसके बाद हम लोग अपना दूसरा देखिए, क्या बोला है कि 3 वर्ष पूर्व मनीषा की आयु जो है वो सविता की उस समय की आयु की 54 वर्ष है। तो 3 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 3 वर्ष पहले मतलब क्या, आज की जो तुम्हारी उम्र है उसमें से 3 साल क्या करना, माइनस करना। तो वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 वर्ष पूर्व की बात करें। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो 3 वर्ष पूर्व क्या होगा, 3 वर्ष पूर्व जो है हमारी मनीषा की जो आयु होगी वो क्या हो जाएगी, अभी वर्तमान आयु क्या है, x। तो 3 वर्ष पूर्व क्या होगी, 3 वर्ष पहले क्या थी, x माइनस 3। और सविता की आयु कितनी होगी, 3 वर्ष पूर्व y माइनस 3। ठीक है, अब हमारी दूसरी जो है शर्त वो हम लोग करेंगे दूसरी शर्तानुसार हमको क्या बोला है कि 3 वर्ष पूर्व मनीषा की जो आयु है सविता की उस समय की आयु की क्या थी, 4 गुना थी, यानी 4 गुना थी। ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन एक ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, अगर तुमको याद होगा तो मनीषा की आयु की 4 गुना, तो मनीषा की आयु कितनी है, x माइनस 3, उसकी 4 गुना यानी 4 गुना। तो 4 गुना किसकी आयु के, सविता की आयु के। तो इसलिए हम लोग ऐसा कर देंगे। अब हमको क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो x माइनस 3 बराबर 4 का गुणा y से करोगे तो 4y माइनस 4 त्याई कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तुम लोग x को यही पे रहने दो और ये 4y इस साइड आएगा तो माइनस का 4y हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस का 12 है, ये माइनस का 3 उस साइड जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा। x माइनस 4y बराबर माइनस 12 में से 3 क्या होगा, माइनस प्लस माइनस ही होगा और क्या आएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, समीकरण नंबर 2। अब मैंने हमेशा बताया कि कभी भी समीकरण अगर हमको 2, 1 या 2 जितनी भी समीकरण मिलती है तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, समान संख्या और विपरीत चिन्ह। यहाँ पर तुम लोग देखोगे तो x और x में समान संख्या है लेकिन विपरीत चिन्ह नहीं है। तो विपरीत चिन्ह के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। तो समीकरण 2 कितनी दी हुई है हमको, x माइनस 4y। समीकरण 2 में से समीकरण 3 नहीं घटाएंगे, समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे क्योंकि समीकरण 1 बड़ी है ना। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। तो समीकरण 1 क्या है हमारी, x प्लस y बराबर 31 और समीकरण 2 क्या है हमारी, x माइनस 4y बराबर माइनस 9। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण को घटा रहे हैं। तो यहाँ जब घटाओगे, यहाँ घटाओगे, यहाँ घटाओगे तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पर समान संख्या विपरीत चिन्ह है तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 4 और 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5y आ जाएगा। और यहाँ पर भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 31 और 9 कितने हो जाएंगे, 9 और 1 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग को क्या मिल जाएगा, हमारा y का मान कैसे, 5y बराबर 40 है ना। तो y बराबर 40 बटे 5
इसीलिए y बराबर कितना आ गया हमारा 8 आ गया। अब y बराबर 8 आ गया तो हम लोग x का मान ज्ञात कर सकते हैं कैसे, y बराबर 8 किसी भी समीकरण में रखे तो y बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारी, x प्लस वाई बराबर 31। तो x का मान तो नहीं पता हमको, y का मान कितना है हमारा 8 बराबर 31, तो x को यहीं पे रहने दो, ठीक है। x बराबर 31 में से 8 घटा दो तो कितना बचेगा, इसीलिए x बराबर यहाँ पर घटाकर देख लो चाहिए तो यहाँ पर एक हासिल दे दोगे, यहाँ पर जाएगा 11, 11 में से 8 के कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा 2, तो तुम्हारा कितना आ गया 23 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 23 और y बराबर कितना आ गया हमारा 8। अब तुमसे पूछा क्या था, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो मनीषा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, हमारा उत्तर, मनीषा की वर्तमान आयु हमने क्या मानी है x ना, मनीषा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 23 वर्ष। और दूसरी कौन है, सविता, सविता की वर्तमान आयु, सविता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 8 वर्ष, तो यहाँ पे लिख दोगे 8 वर्ष। तो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसके आगे का करेंगे, लेकिन अगर आप लोग को इन सब क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग पूछो, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक कारखाने में कुशल तथा अकुशल मजदूरों की मजदूरी का अनुपात ज्ञात करना। अनुपात हमको दिया हुआ है 5:3। तो एक कुशल और एक अकुशल मजदूर के एक दिन की कुल मजदूरी कितनी है, 720 रुपए हो, तो प्रत्येक कुशल मजदूर और अकुशल मजदूरों की मजदूरी क्या करनी है, हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये तो बताया गया कि कुशल जो क्या बोलते हैं, जो हमारे कुशल मजदूर है और जो अकुशल मजदूर है दोनों का अनुपात दिया है, लेकिन कुशल मजदूर और अकुशल मजदूर की संख्या कितनी है वो हमको नहीं बताई गई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि कुशल जो मजदूर है वो कितने हैं या उनकी मजदूरी कितनी है, और जो अकुशल मजदूर है उनकी मजदूरी कितनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या मानेंगे हम लोग, माना कुशल मजदूरों की मजदूरी, माना कुशल मजदूरों की मजदूरी, मतलब जो कुशल मजदूर है, जो लोग काम कर रहे हैं एकदम अच्छे से, उनको कुशल बोला जाता है, ठीक है। और जो काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, अकुशल है, ठीक है, उनको सिखाना पड़ेगा तब वो लोग अच्छे से काम करेंगे, उनको अकुशल बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो पहले से सीखा हुआ है, जो हर चीज को अच्छे से कर रहा है, उसकी जो मजदूरी रहेगी वो ज्यादा ही रहेगी किससे, जिसको काम नहीं आ रहा है, जिसको सिखाना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग उस हिसाब से करेंगे, माना कुशल मजदूरों की मजदूरी कितनी है, x रुपए, तथा जो अकुशल लोग हैं, जिनको सिखाना पड़ेगा, जिनको आता नहीं है काम अच्छे से करना, उनकी मजदूरी कितनी होगी, अकुशल मजदूरों की मजदूरी कितनी होगी हमारी, y रुपए होगी, ठीक है। और इसी कितनी होगी, x रुपए होगी। उसके बाद हमको जो पहली शर्त दी हुई है हम लोग वो लिखेंगे। तो पहली शर्त में हमको क्या बोला है, पहली शर्त अनुसार, पहली शर्त में हमको बोला है कि एक कारखाने में कुशल अकुशल मजदूरों का जो अनुपात है, तो यहाँ पर लिखोगे कुशल तथा अकुशल मजदूरों का अनुपात। तो अनुपात क्या है इनका, 5:3, ठीक है। और जो हमारे मजदूर जो है वो कैसे है हमारे, x अनुपात y, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो x अनुपात मतलब बराबर उनका जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है हमको, 5:3, क्योंकि कुशल और अकुशल जो हमारे मजदूर है वो कितने, मजदूर की जो मजदूरी है वो x/y होगी, और जो उनका अनुपात है वो 5:3 है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे x/y बराबर 5:3, ठीक है। तो अब जब इसका तिरक गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x + 5y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, समीकरण नंबर 1। क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ डाउट की बात नहीं है, कुशल अकुशल मजदूरों का अनुपात 5:3 है, तो 5:3 मतलब क्या, कुशल और अकुशल, तो कुशल और अकुशल दोनों का अनुपात, इसीलिए x/y लिया और यहाँ पर 5/3 अनुपात में लिया।
अब हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरे में बोला कि एक कुशल और एक अकुशल मजदूर की एक दिन की कुल मजदूरी कितनी है 720। तो एक कुशल को लेना है और एक क्या लेना है अकुशल को लेना है। तो हम लोगों ने क्या माना है x माना और y माना है। तो इसीलिए हमारी दूसरी शर्त में दूसरी शर्तानुसार क्या बोला है एक कुशल और एक अकुशल। तो कुशल क्या है हमारे x प्लस एक अकुशल क्या है y बराबर उनकी जो मजदूरी है वो क्या है। एक सेकंड कुछ यहाँ पे कुछ रॉन्ग है ठीक है देखते क्या रॉन्ग है। जब देखो यहाँ पर 3x है और यहाँ पर पीछे बराबर दिया हुआ है ना। तो जब 5y का गुणा करोगे तो बराबर 5y ऐसे था। अकुशल मजदूरों का अनुपात दिया था तो हम लोगों ने ये किया। अब उसके बाद क्या करेंगे 3x जब 5y को इस साइड लेंगे तो 5y माइनस में आ जाएगा बराबर 0। ये क्या बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। उसके बाद क्या बोला है हमको कि एक कुशल और एक अकुशल मजदूरों के एक दिन की कुल मजदूरी कितनी होती है 720 होती है। तो हम लोगों ने क्या माना है कि कुशल मजदूर कितने हमारे x और अकुशल मजदूर कितने हैं y। तो अब हमारी क्या होगी दूसरी शर्त स्टार्ट होगी। तो दूसरी शर्त अनुसार हमको क्या बोला है कि एक कुशल और एक अकुशल मजदूर की जो एक दिन की मजदूरी है 720 है। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 720 आ गया। ये क्या बन गई हमारी समीकरण नंबर 2 ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग हमेशा जब समीकरण 1 और समीकरण 2 जब कभी भी हमको दो समीकरण मिलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं हमेशा उसकी तुलना करते हैं। उसको तुलना करने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए विपरीत चिन्ह और एक समान संख्या। अगर हम लोग ये दोनों समीकरण में तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखिए ना तो विपरीत चिन्ह है। यहाँ पर कैसे यहाँ पे तो नहीं है x के साथ लेकिन 5y यहाँ पर y में विपरीत चिन्ह है लेकिन समान संख्या नहीं है। तो समान संख्या के लिए हमको क्या करना पड़ेगा समीकरण 2 में हमको 5 से गुणा करना पड़ेगा तभी यहाँ पर क्या होगा 5y आएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में 5y 5 से गुणा करने पर। तो समीकरण 2 हमारी है इसमें जब 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा। अभी हमारी समीकरण 2 क्या है x प्लस वाई बराबर 720 है। अब जब इसका हम लोग क्या करेंगे गुणा करेंगे किससे 5 से। तो जब लोग 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x प्लस 5y बराबर 720 का 5 से गुणा करोगे तो 0 5 दूनी 10 का 0 7 5 35 36 ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी हमारी समीकरण नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे अब हमको मिल गई समीकरण और हमको जो चाहिए था वो हमको क्या चाहिए था हमेशा विपरीत चिन्ह और समान संख्या दोनों मिल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 3 और समीकरण 1 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो समीकरण 3 तथा समीकरण 1 को जोड़ क्यों रहे हैं हम जोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमको विपरीत चिन्ह भी मिल गया और समान संख्या भी मिल गई जो हमको चाहिए थी वो। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे। अगर हमको नहीं मिला होता तो हम लोग क्या करते माइनस करते। समझ लो अगर दोनों जगह प्लस प्लस होता तो हमको क्या करना पड़ता घटाना पड़ता। तो हमारी समीकरण 3 क्या है 5x प्लस 5y बराबर 3600 और समीकरण 1 क्या है हमारी 3x माइनस 5y बराबर क्या है 0। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ रहे हैं ठीक है। तो जोड़ रहे हैं ना इसको तो अब ये तो कट हो जाएगा विपरीत चिन्ह समान संख्या 5 और 3 कितना आ जाएगा 8x और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3600। तो अब क्या करोगे x कैसे याद कर सकते हो 3600 बटे 8। तब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा x बराबर 8 चौक कितने होते हैं 32 होते हैं। यहाँ पर कितना बता 4 8 पंचे 40 0 का 0। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 450। x मतलब क्या हमारे कुशल मजदूरों की मजदूरी आ गई। हमको क्या याद करना है अकुशल मजदूरों की मजदूरी। तो क्या करेंगे x बराबर 450 समीकरण 2 में रखने पर। तो x बराबर 450 क्या करेंगे हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। तो x प्लस वाई बराबर कितना हमारा 720। x का मान कितना है हमारा 450 प्लस y बराबर कितना है 720। इसीलिए y बराबर क्या करेंगे 720 माइनस 450 करेंगे। इसीलिए y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 0 में से 0 गया 0 आएगा 12 में से 5 गया कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 6 ठीक है। अब यहाँ पर हाँ 1 हासिल किया तो 6 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा।
इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, माइनस। आप लोग करके भी देख सकते हो। 720 में से क्या करना है, 450 को माइनस करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, x का मान, हाँ कुल मिला के 720 ही है ना, हाँ ठीक है। तो 0 यहाँ पर एक हासिल दोगे तो 12 में से 5 गया 7 आ जाएगा, और यहाँ बचा 6 में से 4 गया तो 2, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 270 आ जाएगा। तो अब हमारी y जो है हमारे अकुशल मजदूरों की मजदूरी, वो भी हमारी आ गई। तो आप लोग यहाँ से ही देख सकते हैं कि जो कुशल मजदूर है उनकी मजदूरी ज्यादा है किससे, अकुशल मजदूरों से। तो हम लोग अपना उत्तर लिखेंगे। उत्तर हमसे जो पूछा गया था वो उत्तर क्या पूछा है कि प्रत्येक कुशल और अकुशल मजदूरों की मजदूरी ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कुशल मजदूरों की मजदूरी। कुशल मजदूरों की मजदूरी कितनी है, कुशल मतलब x, तो कितनी है हमारी 450 रुपए। अब जब हम लोग अकुशल मजदूरों की बात करेंगे तो अकुशल मजदूरों की मजदूरी बराबर कितनी आ गई हमारी 270 रुपए। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया। अब हम लोग इसके आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज जो हमारी प्रकरण प्रसंग्रह है उसका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हमको क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, क्वेश्चन में प्रिंट करूंगी, लेकिन यहाँ पर देखो अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। हमको दिया गया कि एक सीधे रास्ते पर ए तथा बी दो स्थान है। तो यहाँ पर आप लोग को ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा। पहले ऐसे क्या करो, ए से बी एक सीधा रास्ता है, वहां पर क्या ए और बी दो स्थान दिए हुए हैं, उनके बीच दूरी जो है वो 30 किलोमीटर की। तो ए से बी जो स्थान है उनके बीच की दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर है। हमीद मोटरसाइकिल से ए से बी दिशा जाने के लिए निकलता है। हमीद जो है वो ए से बी जा रहा है, तो ए से बी की दिशा की ओर जा रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे तुमको दिशा इस साइड बनानी है। ए से बी की दिशा क्या होगी, इस साइड होगी। और जोसेफ जो है उसी समय जोसेफ बी से ए दिशा की ओर जाता है, तो जोसेफ जो है वो बी से ए दिशा की ओर जा रहा है, यानी बी से ए की ओर, तो वो इस दिशा में जा रहा है। तो फिर क्या होगा, वे दोनों 20 मिनट में एक दूसरे से मिलते हैं। मतलब जो हमीद है और जोसेफ है दोनों मिलके क्या करते हैं, 20-20 मिनट की दूरी तय करते हैं। तब वो दोनों कहाँ मिलते हैं, 30 किलोमीटर की दूरी पे वो दोनों मिलते हैं। मतलब हमीद जो है वो 20 मिनट की दूरी तय करता है, और जोसेफ जो है वो भी क्या करता है, 20 मिनट की दूरी तय करता है। तब जाकर 30 किलोमीटर की दूरी में हमीद और जोसेफ एक दूसरे से मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। उसके बाद बोला कि यदि उसी समय, तो ये हमारी दूसरी शर्त है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारी प्रथम शर्त है हम लोग उसको पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा कि जो हमीद की जो गति है वो कितनी है और जोसेफ की गति कितनी है वो हमको क्या करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया गया नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, माना हमीद की गति कितनी है, माना हमीद की गति कितनी है हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हमीद जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, मतलब वो 1 घंटे में कितना चल रहा है हमीद, 1 घंटे में वो x किलोमीटर चलता है। उसी तरीके से जोसेफ है उसी तरीके से जो हमारे जोसेफ है उनकी गति कितनी है, जोसेफ की गति बराबर कितनी होगी, y किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद हमको क्या बोला गया है कि दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, दोनों हमारी पहली जो शर्त है वो अब स्टार्ट होती है कि हमीद और जोसेफ दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, 20-20 मिनट की दूरी तय करते हैं। तो पहली शर्तानुसार ठीक है, पहली शर्तानुसार क्या कि हमीद और जोसेफ दोनों 20-20 मिनट की दूरी क्या कर रहे हैं, तय कर रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ना, हमीद मोटरसाइकिल से ए से बी दिशा जाने के लिए निकलता है और उसी समय जोसेफ बी से ए दिशा की जाने के लिए निकलते हैं और वो दोनों क्या कर रहे हैं, 20 मिनट की दूरी में मिलते हैं एक दूसरे से। तो हमीद की दूरी 20 मिनट प्लस
जोसेफ की दूरी 20 मिनट बराबर कितना चलते हैं वो लोग, 30 किलोमीटर चलते हैं। दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं, हमीद की दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर, 20 मिनट चल रहा है हमीद, और जोसेफ भी क्या कर रहा है, 20 मिनट चल रहा है, तब जाके दोनों कहाँ मिलते हैं, 30 किलोमीटर की दूरी जो है वो दोनों क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमीद की दूरी और जोसेफ की दूरी, जो दोनों की दूरी, तो हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे, दूरी 1 प्लस दूरी, या फिर लिख लो दूरी ए और दूरी बी। दूरी ए प्लस दूरी बी बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 30 किलोमीटर। अब तुम लोग को इतना समझ में आ गया रहेगा कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो किसका है, गति और दूरी, और मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो किसका है, गति बराबर दूरी बटे समय वाला। इसमें ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुमको हमेशा याद रखना है कि क्या होता है, गति बराबर दूरी बटे समय होता है। लेकिन इसमें हमको क्या याद करना है, दूरी। जब कभी भी आपको दूरी याद करना रहेगा तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गति का गुणा समय से करना पड़ेगा। मैं तो थोड़ा करके दिखाती हूँ रफ। जब गति दूरी याद करना है तो क्या करना पड़ेगा, गति का गुणा समय से करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ लो, अगर हमको दूरी याद करनी है हमीद की, तो हमीद की दूरी याद करने के लिए हमीद की गति देखेंगे, तो हमीद की गति कितनी है, x गुणे हमीद को समय कितना लगता है, 20 मिनट। हमीद को कितना समय लग रहा है, 20 मिनट। लेकिन अब अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो जो x जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, कौन, हमीद जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है 20 तो मिनट आ गया, तो मिनट को क्या करना पड़ेगा, हमको घंटे में बदलना पड़ेगा। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग देना पड़ेगा, तब वो क्या होगा, मिनट से घंटे में बदलेगा। तो ठीक है, तो हमको यही स्टेप यहाँ पर करना है। तो दूरी ए जो है, दूरी याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, गति गुणे समय। तो गति कितनी है हमीद की गति कितनी है, यहाँ पर लिख भी सकते हो चाहो तो, गति गुणे समय बराबर तुमको दूरी लिखना पड़ेगा। लेकिन वो तो मैंने रफ में कर ही दिया ना, तुमको ये लिखने की जरूरत नहीं, स्टेप्स मत बढ़ाओ। तो यहाँ पर समझ लो कि कभी दूरी ज्ञात करने तो गति गुणे समय करना पड़ता है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए गति गुणे समय, तो गति कितनी है, हमीद की गति बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमीद की गति कितनी है, x गुणे हमीद को समय कितना लगता है, 20 मिनट। तो मिनट है तो उसको घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, प्लस अब जोसेफ की जो दूरी है वो कितनी है, y, और उसको समय कितना लगता है, 20 मिनट। ये भी मिनट है तो उसको घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 60 से भाग देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग देख सकते हो कि x से x कर सकते, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर भी 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 3 6। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बटे 3, x एकम x होता है और बटे में 3 प्लस y बटे 3 बराबर कितना आ गया, 30 किलोमीटर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तुम लोग यहाँ देखो, मैंने हमेशा बोला कि जब भी कुछ बटे में बचता है या बटे में जो आता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे समीकरण से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर गुणा कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण से हम लोग क्या कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे, 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 गुणे x बटे 3 प्लस 3 गुणे y बटे 3 बराबर 3 गुणे 30। तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा बस, x प्लस वाई बराबर 90। तो ये क्या बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, समीकरण नंबर। तो इस तरह से हमारी समीकरण नंबर 1 आ गई। अब समीकरण 2 लाने के लिए अभी दूसरी शर्त हम लोग पढ़ेंगे, हमको आगे दिया हुआ है कि यदि उसी समय जोसेफ निकलकर विपरीत दिशा में गया होता। तो अभी तुम लोग देख रहे हो कि जोसेफ जो है वो हमीद की दिशा की ओर जा रहा है, मतलब वो हमीद की ओर जा रहा है। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन में बोला है कि हमारी दूसरी शर्त में कि अगर जोसेफ जो है वो हमीद की ओर ना जा करके उसकी विपरीत दिशा में जाता, तो अगर जोसेफ इस साइड जाता, राइट डायरेक्शन में जाता अगर जोसेफ, तो उसको कितना, अगर जोसेफ जो है विपरीत दिशा में जाता तो हमीद को 3 घंटे बाद मिलता। तो हमीद को 3 घंटे बाद मिलता क्या, अगर हमीद जो है वो 1 घंटे में x किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, तो हमीद जो है वो यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में हमीद को कितना टाइम लग रहा है, 3 घंटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया है, तो हमीद जो है वो 3 घंटे बाद मिलता है, किससे, जोसेफ से। तो जाहिर सी बात है हमीद जो है वो जोसेफ से यहाँ पे ही मिलता, तो इसीलिए हमीद को 1 घंटे चलने में x किलोमीटर प्रति घंटा लगता है, तो हमीद को 3 घंटे चलने में कितना लगेगा, 3x किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर जोसेफ को देखेंगे तो जोसेफ को यहाँ से यहाँ चलना है, और जोसेफ जो है वो 1 घंटे में कितना चलता है, y किलोमीटर प्रति घंटा अगर चलता है, तो वो 3 घंटे में कितना चलेगा,
3y किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस तरह से अगर देखेंगे हम लोग तो हमारी दूसरी शर्त में, अब हम लोग देखेंगे दूसरी शर्तानुसार हमको क्या बोला है, हमको दूसरी शर्तानुसार बोला गया है कि जो हमारा जोसेफ है, या तो वो जान लो हमारा जो 3x है, यानी जो हमीद की जो दूरी है बराबर, वो कितना 3x किसके बराबर है, 30 किलोमीटर प्लस 3y किलोमीटर के। तो 3x बराबर 30 प्लस 3y है ना, क्योंकि जो हमीद की दूरी है, हमीद की दूरी किसके बराबर है, जोसेफ की दूरी, और 30 किलोमीटर जो है वो, इन दोनों को मिलाकर क्या होती है, हमीद की दूरी होती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हमारी समीकरण बना सकते हैं। कैसे, 3x को यहीं पे रहने दो, 3y को इस साइड में लेंगे तो 3y माइनस में आ जाएगा, बराबर 30 को यहीं पे रह देंगे। अब अगर तुम लोग देख रहे होगे तो यहाँ पर 3 कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 3 से भाग दे सकते हैं। तो x 3 से भाग देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर भी 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ पर 3 एकम 3 और 0, तो ये आ जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं कि जब भी हमको 2 समीकरण मिल जाती है तो हम लोग 2 चीज देखते हैं, एक तो हमारी संख्या सामान्य होनी चाहिए और दूसरा हमारा जो चिन्ह है वो विपरीत होने चाहिए। तो यहाँ पर x में समान संख्या है लेकिन विपरीत चिन्ह नहीं है, लेकिन अगर हम लोग y में देखेंगे तो हमको विपरीत चिन्ह मिल रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। जब समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे तो समीकरण 1 क्या है हमारी, x प्लस वाई बराबर 90, और समीकरण 2 क्या है हमारी, x माइनस वाई बराबर 10। हम लोग जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको विपरीत चिन्ह और समान संख्या दोनों मिल गया। अगर विपरीत चिन्ह समान संख्या नहीं मिली होती तो शायद हम लोग माइनस कर रहे होते, लेकिन हमको विपरीत चिन्ह भी मिल गया, समान संख्या भी मिल गई, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इसलिए y से y कट गया, यहाँ पर x से x 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 90 और 10 कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 100/2। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 2 × 5 = 10, 0। x बराबर कितना आ गया हमारा, 50। यहाँ पर लिख दो, x बराबर कितना आ गया हमारा, 50 आ गया। समझ में आ रहा है, ये तुमको यहाँ लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे भी, दूरी बटे समय, क्योंकि मैंने वहां पे तुमको अच्छे से मतलब करके दिखाया ही है ना, तो तुमको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, बस खाली चाहिए तो इतना हमेशा याद रखने के लिए, इतना याद रखो हमेशा। तो इसीलिए x कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर 50 आ जाएगा। अब अगर हमको x का मान 50 आ गया तो हम लोग y का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, हम लोग x का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो x बराबर 50 क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में रखेंगे, में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारी, x प्लस वाई बराबर 90। तो x का मान कितना आ गया हमारा, 50, प्लस y बराबर कितना होता है, 90 होता है, ठीक है। तो y बराबर 90 माइनस 50, इसीलिए y कितना आ जाएगा हमारा, 40। 90 में से 50 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। तो अब हमको ज्ञात क्या करना था, हमीद की गति और जोसेफ की गति। तो हमीद की गति कितनी आ गई, हमीद की थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और जोसेफ की गति कितनी आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना उत्तर लिखेंगे। हमसे क्या पूछा गया, वो तो हमसे पूछा है कि हमीद की गति, तो हमीद की गति बराबर कितनी होगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और जोसेफ की गति कितनी होगी, जोसेफ की गति बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हमारा प्रकीर्णन प्रसंग यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।